अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला। दरअसल कुछ मसरूफियात इस तरह की थी कि लाइव नहीं आ पा रहा था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, सिर्फ न्यूज आपके सामने आ पा रही थी। लेकिन आज की जो स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं उसने आपके सामने लाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है कि आमने सामने खड़े होकर के आपसे बात की जाए, आपको बताया जाए कि आखिर इस केस में हुआ क्या है। 2-3 दिन से आप लगातार हमारे चैनल पर और समाचार पत्रों में ये खबर देख रहे होंगे, नगीना देहात, बिजनौर का जो नगीना देहात है वहां की, कि किस तरह से एक पत्नी ने अपने पति को धोखा देते हुए अपने प्रेमी के साथ एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया और एक षड्यंत्र रचा, भयंकर षड्यंत्र, बड़ा षड्यंत्र। हालांकि पुलिस ने उसका पर्दाफाश कर दिया और प्रेमी और जो पत्नी थी उसको गिरफ्तार कर लिया, जो लड़की थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी शुरू हुई थी 12-13 साल पहले, जहां पर एक स्कूल में एक लड़का और एक लड़की पढ़ाते थे, साथ में टीचिंग देते थे बच्चों को। हालांकि अध्यापक थे, लेकिन उनकी जो हरकत थी वो एक अध्यापक के पेशे को कलंकित करने वाली थी। दोनों के बीच मोहब्बत हुई, दोनों के बीच दोस्ती हुई और उसके बाद मोहब्बत में कब तब्दील हो गई उनको शायद खुद भी पता नहीं चल पाया। लगातार दोनों एक दूसरे के टच में बने रहे। इसी बीच जो अलका थी, जो बिजनौर की रहने वाली थी, उसकी शादी नगीना देहात में हो गई मोहित कुमार के साथ। मोहित जो थे वो एक हार्डवेयर का काम करते थे, बिजनेसमैन थे, दुकान थी उनकी नगीना देहात में ही और पेंट के थोक व्यापारी थे। पेंट मिलता था उनके यहाँ पर। बहुत गुजरता चला गया, बच्चे भी हुए दोनों के। लेकिन जो अलका थी उसका मोह जो लड़का था पुष्पेंद्र चौधरी उससे हटा नहीं, भंग नहीं हुआ और लगातार वो उसके संपर्क में रही। फोन पर बात होती थी, किसी को इस बात की भनक नहीं थी, कहीं दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। लेकिन जो स्टोरी बाद में पता चली उसमें यह पता चला कि मोहित कुमार को यह इल्म था कि अलका किसी लड़के से फोन पर बात करती है। इसी बीच इसी बात को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़ा हुआ करते थे, जो कुछ दिन के बाद शांत हो जाया करता था मामला, जैसा अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद सुलह हो जाती है तो फिर सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगता है। बिल्कुल इस केस में भी ऐसा ही हुआ। मोहित कुमार में और अलका में अक्सर झगड़े होते थे इसी बात को लेकर के। वो कहती थी नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, जबकि उसको शक था कि वो किसी से बात करती है लगातार। लेकिन उसने बहुत सीरियसली इस बात को नहीं लिया, चूंकि परिवार चलाना था तो उसने इस बात को नजरअंदाज किया, जो उसके लिए भारी पड़ सकता था, उसके लिए जानलेवा भी हो सकता था, जो हालांकि हुआ नहीं। लेकिन एक आसार वहीं तक पहुंच गए थे। हुआ यह कि कुछ दिनों पहले, लगभग 15-20 दिन पहले उनके यहां चोरी हुई और इस चोरी में काफी सोना चांदी उनके यहां से चोरी हुआ। इसकी रिपोर्ट मोहित कुमार ने जो नगीना देहात थाना था उसमें दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन भी की लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। यही वारदात फिर 3 दिन पहले दोहराई गई, लेकिन उसमें एक नया कांड जुड़ गया। चोरी हुई, बदमाशों ने लूटपाट की घर में आकर के, लेकिन उसमें एक नई चीज ये जुड़ी कि उसके अंदर जो महिला थी, जो उसकी मोहित कुमार की पत्नी थी अलका, उसने आरोप लगाया कि 5 बदमाश छतों के रास्ते, चूंकि छत मिली हुई थी, उसके रास्ते उसके घर में उतरे और उनके घर में लूट के इरादे से घुसे थे हालांकि वो। लेकिन महिला को अकेली देखकर उन्होंने पहले वहां शराब पी, उसके बाद बारी बारी से उसके साथ रेप किया और यही कहानी खत्म नहीं हुई। सिगरेट पी पी कर उसके शरीर को सिगरेटों से दागा, उसके निशान पड़े हुए हैं जिस्म पर। इसकी रिपोर्ट इन्होंने अगले दिन थाने में दर्ज कराई और बार बार पुलिस पर यह आरोप लगे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो लगातार इस संबंध में कार्रवाई कर रहे थे। तहरीर मिलने के बाद उन्होंने मौके का मुआयना भी किया और एसपी देहात खुद मौके पर पहुंचे, सीओ पहुंचे, सब पूरी तरह से छानबीन चल रही थी। लेकिन मोहित कुमार का आरोप था, बार बार उनके कई वीडियो जारी हुए जो मीडिया को उन्होंने दिए, बयान दिए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना यह था कि वो लगातार छानबीन कर रहे हैं कि इसमें केस में किसका हाथ है, कौन बदमाश है। 2 दिन जब गुजर गया तो मीडिया में जब ये बात सामने आई, मीडिया में चली, मीडिया ने इस बात को खूब पब्लिश किया तगड़े तरीके से कि इस तरह से लोगों ने महिला से बलात्कार किया और सामान लूट कर ले गया, सोना चांदी, एलईडी, स्कूटर तक लूट लिया गया। जब मीडिया में ये बात चली तो लखनऊ तक बात पहुंची। डीआईजी फौरन मौके पर पहुंचे, एसपी को लेकर मौके का मुआयना किया, परिवार से बात की और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा। वहां पर भी जो घर के मालिक थे मोहित कुमार, उनके आरोप थे कि पुलिस बिल्कुल गहनता से तफ्तीश नहीं कर रही है, जिसके वजह से जो है अपराधी के हौसले बुलंद है। बिजनौर में अक्सर ये कांड हो रहे हैं, कई शिकायतें उनको पुलिस से थी। लेकिन पुलिस की एक सोच होती है, जो पुलिस की नजर थी वो कहीं और थी।
अभी मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है, वो गलती करता है, उसको लगता है कि वो गलती नहीं कर रहा है, लेकिन जो माँ बाप हैं, जो उसके पालक हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उनको पता है कि बच्चा अगर जो बोल रहा है, अगर झूठ बोल रहा है तो उसको पकड़ लेते हैं कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, और सच बोल रहा है तो उसको भी एक जो एक अंदाजा होता है उससे कैच कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चा कहाँ पे सच बोल रहा है, कहाँ पे झूठ बोल रहा है। उसी तरह पुलिस भी बिल्कुल एक गार्जियन की तरह काम करती है। पुलिस को पता होता है, पुलिस के लिए तो फेमस है कि वो तो झूठ को सच बता देती है और सच को झूठ में बदल देती है। तो यहाँ तो फिर मामला उल्टा था, पुलिस पर आरोप लग रहा था, तो पुलिस पूरी तरह से इस पे तफ्तीश कर रही थी। लेकिन पुलिस को ये शक था कि जिस दिन ये वारदात हुई, जिस दिन ये हादसा हुआ, 5 से 7 के बीच में ये पूरा कांड हुआ। और 5 बजे, हालांकि हम कई लोगों ने बताया, कई समाचार पत्रों में भी, हमने भी अलग अलग हमारे पास खबरें आई कि कभी पता चला हमें कि वो दवाई लेने के लिए गए हुए थे। डीआईजी को उन्होंने बयान दिया कि हम शादी समारोह में शामिल होने गए थे जब हमारे पीछे कांड हुआ। बहरहाल ये स्पष्ट मैं नहीं कर सकता कि वो कहाँ गए होते। बहरहाल वो घर से गए थे, परिवार साथ में था, अलका सिर्फ घर पर अकेली थी। तो पुलिस को ये अंदाजा था, ये अंदेशा था, पुलिस को ये शक था कि हो ना हो इसमें या तो घर के किसी मेंबर का हाथ है, या कोई घर का ऐसा अड़ोसी पड़ोसी है जिसमें जिसको ये पता था कि जो मोहित कुमार है वो इतने बजे से इतने बजे तक बाहर रहेगा, इस बीच में ये कांड होना है। लेकिन एसपी का जो बयान था, वो एसपी साहब का ये कहना था कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 5 से 7 के बीच में, दिन दहाड़े, एक तरह से दिन ही होता है कि इस तरह से 5 बदमाश घुस जाएं घर के अंदर और रेप करें। तो पुलिस इसको दूसरे एंगल से लेकर चल रही थी, तफ्तीश कर रही थी पुलिस, लग रहा था तफ्तीश नहीं कर रही, लेकिन पुलिस अंदर खाने इसको कुरेद रही थी। इसको जैसे जख्म को कुरेदा जाता है कि जख्म की वजह क्या है, इसकी इसी तरह इसको केस को कुरेदा जा रहा था कि इस केस के पीछे बड़ी वजह क्या है, कि क्या पॉसिबल है कि 5 लोग ऐसे घर में घुसेंगे दिन दिहाड़े और रेप करेंगे और अड़ोसी पड़ोसी को किसी को पता नहीं चलेगा। बहरहाल पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही थी। पुलिस के सामने अंकल का इशारा है, डीआईजी के यहाँ से जब प्रेशर आया, डीआईजी खुद आए, तो पुलिस और तेजी के साथ इस काम में लग गई। 11, साढ़े 11, 12 बजे के बीच डीआईजी साहब आए थे और 2:30-3 बजे के करीब एसपी साहब का संदेश आ गया था मीडिया के लिए कि 5 बजे जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा नगीना थाने में, नगीना देहात थाने में। प्रेस को बुलाया उन्होंने, वहां पर प्रेस को कॉल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का पूरा खुलासा किया कि हुआ क्या था दरअसल। सॉरी, इस पूरे केस में हुआ यह था, जो एसपी साहब ने पूरा खुलासा किया है तथ्यों के आधार पर। उनका कहना था कि मोहित कुमार जब घर से चले गए, चूंकि 12-13 साल से इनका अफेयर चल रहा था पुष्पेंद्र चौधरी के साथ, अलका का जो मोहित की पत्नी थी, तो जब भी वो अकेली होती थी वो पुष्पेंद्र चौधरी को घर पर बुला लिया करती थी। और खुलासा ये भी हुआ कि इससे पहले जो चोरी हुई थी वो भी चोरी नहीं थी, वो भी अलका ने पुष्पेंद्र चौधरी को बुलाकर उसको जेवरात दे दिए थे। इसके पीछे बड़ी वजह ये सामने आई कि जब टीचिंग पुष्पेंद्र चौधरी करता था, उसके बाद उसने टीचिंग छोड़कर शेयर मार्केट में हाथ आजमाया और शेयर मार्केट में उसने पैसा लगाया, जिसमें वो काफी कर्जदार हो गया था। जो कर्ज वाले थे वो पैसे लेने के लिए दबाव बना रहे थे, वो काफी परेशान था। और ये जिक्र उसने अलका से किया, क्योंकि अलका उसको प्रेमिका थी, तो एक मोहब्बत थी उससे, तो उसने जो है उसको अपना जेवर वेवर दे दिया कि भाई ये बेच दो और थोड़ा बहुत कर्जा उतार दो और फिर बाद में देखेंगे। जिसको उसने चोरी का एक अमली जामा पहना दिया था कि एक चोरी है, हुई है हमारे यहाँ। उसको लगा था कि पिछले केस में कुछ नहीं हुआ तो इस केस में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने यहाँ एक बड़ी गलती ये करी थी कि उसने चोरी के साथ साथ जो गैंग रेप का आरोप लगाया था, एक बड़ा आरोप था। और बिजनौर जैसे शहर में जहाँ ये कांड अक्सर नहीं होते हैं, इतने बड़े कांड नहीं होते हैं, कि गैंग रेप जैसी चीज ने तहलका मचा दिया। जैसे ही मीडिया में खबर चली, गूंज लखनऊ तक पहुंची और डीआईजी ने खुद मौके का निरीक्षण किया और एसपी को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करो और आरोपी को गिरफ्तार करो। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए, पुलिस का सर्विलांस, यहां मैं आपको बता दूं, पुलिस का सर्विलांस बहुत स्ट्रांग होता है। हर इंसान की जेब में मोबाइल है और अपराधी कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। यहां पर भी गलती करी। पुष्पेंद्र ने अपनी आईडी पर अलका को सिम दिलवा रखा था, जिससे वो दोनों लगातार बात करते थे आपस में। और जब पुलिस ने अलका का कॉल डिटेल निकलवाया तो सबसे ज्यादा बात उसने पुष्पेंद्र से कर रखी थी। पुष्पेंद्र को पुलिस ने धर दबोचा और जब उससे कड़ाई से, सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने ये भी बता दिया कि जो पिछली चोरी हुई थी वो भी चोरी नहीं थी, अलका ने मुझे जेवर दिए थे और मैंने वो बेचकर थोड़ा सा अपना कर्ज उतारा था। और अब भी जो उसने जेवर उसको दिए, वो किसी तरह का कोई गैंगरेप अलका के साथ नहीं हुआ, कोई बदमाश उसके घर में नहीं आया था। पुष्पेंद्र चौधरी को ही उसने अपने घर में बुलाया था और अपनी मर्जी से ये पूरी प्लानिंग की थी और जेवरात अपनी मर्जी से उसको दिए थे। सोना चांदी, एलईडी टीवी, स्कूटर, ये छोटी मोटी चीज भी दी थी ताकि लगे कि हाँ वाकई डकैती हुई है, चोरी हुई है, बदमाश आए थे। और लेकिन उसने यहाँ गलती ये कर दी कि उसने गैंगरेप का जो आरोप लगाया, उसने तहलका मचा दिया। फौरन उसको अस्पताल भेजा गया, यहाँ मेडिकल हुआ। यहाँ मेडिकल में पुष्टि न होने के बाद उसको मेरठ रेफर किया गया। मेरठ में मेडिकल हुआ, वहां पर भी रेप की पुष्टि नहीं हो पाई
एसपी ने बयान दिया खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच। एसपी ने बताया कि उसकी प्राइवेट पार्ट में किसी तरह की कोई इंजरी नहीं थी। इसका मतलब कोई रेप उसके साथ नहीं हुआ था और पूरी तरह से झूठ था ये। और पुष्पेंद्र इतना तेज था कि उसने जो जेवर वहां से अलका ने उसको दिया था, उसको लेकर वो फौरन फाइनेंस कंपनी पहुंचा गोल्ड लोन लेने के लिए, और उसने लोन के लिए वहां अप्लाई भी कर दिया था। हालांकि जेवर उसने अभी बैंक को नहीं सौंपा था, लेकिन अप्लाई उसने कर दिया था। और जो हालांकि बरामद हो गया है सारा उसके पास सोना चांदी। पुलिस ने कड़ाई से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने पुष्पेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी प्रेमिका और मोहित कुमार की पत्नी अलका को अरेस्ट किया, उसको जेल भेज दिया गया है। और इस तरह से पुलिस की एक सक्रियता की वजह से एक इस पूरे कांड का खुलासा हुआ। मेरे न्यूज जो मैंने परसों चलाई उस पर भी काफी कमेंट है कि जो उस क्षेत्र के बदमाश होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि यार हमारे रहते हुए कौन सा बदमाश आ गया जिन्होंने इस काम को अंजाम दे दिया। हालांकि बदमाश ये दोनों ही थे। बदमाशी ये 16-17 साल से 12-13 साल से करते आ रहे थे और इन्होंने पूरा षड्यंत्र इस तरह से रचा था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर क्राइम पेट्रोल देखते तो और जरा स्टोरी स्ट्रांग बन जाती है, तो बहुत हल्की स्टोरी इन्होंने बनाई। और सबसे बड़ी गलती ये करी कि इसके अंदर इन्होंने जो रेप का केस जोड़ा उसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। चोरी जैसी वारदात को तो शायद इतना सीरियसली न लिया जाता और ये केस इतने दूर तक ना जाता और पर्दाफाश ना हो पाता, लेकिन इसने जो गैंग रेप का जो आरोप लगाया उसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। पूरे शहर में एक अजब सा माहौल हो गया था कि इतना बड़ा कांड बिजनौर के अंदर हो गया है। बड़ी बड़ी स्टोरियां चल गई थी चैनलों पर, लेकिन एसपी की सक्रियता के चलते पूरे केस का पुलिस ने बड़ी आसानी के साथ खुलासा कर दिया। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। अपराधी, यहां मैं आपको बता दूं कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस को बहुत बड़ी पावर होती है। सर्विलांस एक पुलिस के पास बहुत बड़ी पावर होती है जिसके जरिए वो आराम से मुजरिम तक, आरोप तक पहुंच जाते हैं। हर इंसान को ऊपर वाले ने दिमाग दिया है। कुछ लोग उसको अच्छे कामों में लगाते हैं, कुछ बुरे कामों में लगाते हैं। आपने देखा अच्छे कामों में लगाने वाले बड़े बड़े पदों पर हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। ये सब अच्छे दिमाग के होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो मेरी गुजारिश भी यही है कि हर बंदे के पास अच्छा शानदार दिमाग है तो उसको अच्छे कामों में लगाइए। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, उन्हें ऑफिसर्स बनाइए जो हमारे देश को आगे ले जाएं। गलत कामों से अपने बच्चों को रोकिए, अच्छे संस्कार दीजिए। बस यही अपील आपसे है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। उम्मीद करता हूं स्टोरी अच्छी होगी, कोई ऐसा क्राइम नहीं होगा जो मुझे आपको बताना पड़े। बहुत अच्छी स्टोरी के साथ जल्दी आपसे फिर मिलूंगा। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर की हर खास खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10।